हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। पिंक टॉक के सेशन में मैं अनुपमा घोष, एसोसिएट डायरेक्टर पिंक टॉक, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शुक्रवार के दिन जैसा कि हम सबको पता है, हम सब मौजूद होते हैं और हमारे साथ मौजूद होती हैं पिंक टॉक में बीके दीदी, ब्रह्म कुमारी दीदी, जो हमें जीवन जीने के सही दिशा दिखाती हैं। जीवन को सही रास्ते में चलने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करती हैं। अपनी आध्यात्मिकता के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से न जाने कितनी सारी चीज़ें हमें सिखा के जाती हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज भी मैं स्वागत करूंगी बीके मिताली दीदी का। और आज हम चर्चा करेंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दीदी, मिताली दीदी, पिंक टॉक में आपका एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे, आशा है सभी अच्छे होंगे। बिल्कुल दीदी। दीदी, जैसे कि हमने एक टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लिया है, इमोशनल इंटेलिजेंस। उसको हमें समझना जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या एग्जैक्टली इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, या इमोशनल इंडिपेंडेंस की जो अब हम बात करते हैं या इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो यहाँ डिपेंडेंसी कैसी होती है, क्या होती है, हम इसके विभिन्न पहलुओं को छुएंगे। सबसे पहले हमें लगता है दर्शकों के लिए, हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज इमोशनल इंडिपेंडेंस। जी, बहुत अच्छा आपने टॉपिक चूज किया, इमोशनल इंडिपेंडेंस। जी। जैसे हम बात करते हैं आजकल के समय में कि हर कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, हर कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है और कहते राइट। हैं कि हम हर एक कार्य अपने आप कर सकते हैं। वैसे ही आज के समय में इंडिया भी क्या बन रहा है, इंडिपेंडेंट। भले वो इंडिपेंडेंस हमें लॉन्ग टाइम पहले मिल गई थी 1947 में, परंतु फिर भी हम सभी मिलकर एक गोल की तरफ चल रहे हैं जहां पर हम डेवलप्ड कंट्री कहलाएं और सभी हम सेल्फ रिलायंस होकर, सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर कार्य करें। तो वास्तविकता में इंडिपेंडेंस का मतलब तो हम सभी जानते हैं, स्वतंत्र होना, रियल करेक्ट। फ्रीडम। बट जब हम बात करते हैं इमोशंस की, तो कहीं ना कहीं जब हम ऐसे भी कहते हैं कि जब हम पुराने समय में हम बड़ा परिवार था लेकिन सुखद परिवार था, तो माना इमोशंस तो हमारे उस समय भी जुड़े हुए थे, परंतु अभी के वर्तमान समय में कहीं ना कहीं जो हमारी स्वतंत्रता है वो वास्तविकता में तो बड़ी है। हम फ्री हैं आजकल अपने चॉइस से डिसीजंस लेने के लिए, हम फ्री हैं अपने लाइफ में कोई भी फील्ड चूज करने के लिए। पहले समय में तो फिर भी पेरेंट्स हमें क्या करते थे, हमें फोर्स करते थे, गाइड करते थे, है ना, करेक्ट। कि करेक्ट। ये चीज करो, ये चीज नहीं करो। पेरेंट्स को कहते थे कि पेरेंट्स फोर्स करते हैं। आजकल के समय में कोई भी स्टडीज वाइज किसी भी प्रकार का आजकल कोई भी बंधन कह लीजिए या फोर्स या प्रेशर बहुत कम हो गया है। राइट। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं बात करते हैं जब हम इमोशंस की, मेंटल वेलबींग की, तो हम उस समय इमोशनल इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। कैसे, ये आज हम पूरी टॉक शो में समझेंगे कि इमोशनल इंडिपेंडेंस, जैसे आपने पूछा रियल मीनिंग, तो इमोशनल इंडिपेंडेंस माना असली स्वतंत्रता, जो कि मेरे लिए, मेरे सोल के लिए, नॉट फॉर द बॉडी लेवल, एट द राइट। सोल लेवल जो राइट हो, जो हमेशा मुझे आत्मा को एलिवेट करे, वो है हमेशा, हर समय, हर परिस्थिति में सच्ची स्वतंत्रता। बट ये है इमोशनल लेवल पर। दीदी, बिल्कुल आपने सही बोला कि इमोशंस की जो भावनाएं होती हैं उनकी स्वतंत्रता, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अगर गौर करें तो हमारे इमोशंस कहीं ना कहीं हमारे साथ के लोग, जो हमारा परिवार है, जो हमारे साथ के लोग हैं, उनसे जुड़े होते हैं। भावनात्मक रूप से हम उनसे कहीं ना कहीं जुड़ाव रखते हैं और हमारी डिपेंडेंसी
उनके ऊपर होती है, वो हमसे कैसे बिहेव करते हैं, वो हमसे कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर हमारा इमोशनल इंडिपेंडेंस डिपेंडेंट होता है समहाउ। तो क्या ये मेरी समझ सही है या इसको हम किसी और तरीके से समझना चाह रहे हैं? बहुत सही आपने कहा कि हमारे जो इमोशंस हैं वो कहीं न जी। कहीं बाहरी रूप में माना वायुमंडल हम्म। में एक्सटर्नल फैक्टर्स में जुड़े हुए हैं। मैं राइट। बहुत सुंदर हमारे जो चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारी थे दादी जानकी जी, उनकी राइट। राइट। एक ऐसे ही एक आर्टिकल पढ़ रहे थे। तो उस आर्टिकल में बहुत सुंदर दादी ने बताया या हमारी वाणी में बहुत सुंदर बताया गया कि कहीं न कहीं जिसको कई बार बुखार होता है हम्म। या इम्यूनिटी सिस्टम हमारा वीक होता है, हम्म। तो उसको बहुत छोटी-सी चीज़ वेदर की इम्पैक्ट कर जाएगी, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम बात करें अभी के समय में, हमने किस पे फ़ोकस किया कोविड में? एक्सटर्नल फैक्टर्स पे या इंटरनल फैक्टर्स पे? इंटरनल पे। इंटरनली हमने क्या किया? इंटरनली अपने खुद को पहली अगर हम कोविड की बात करें तो उसमें हमने कोशिश की कि हम खुद को हमारे अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करें, जिससे कि वो एब्सोल्युटली। जो वायरस है वो हम तक ना पहुंचे, हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब ना करे। तो अभी के वर्तमान समय में आपने कहा कि हम हम्म। एक्सटर्नली हमारे बहुत सारे सगे संबंधी होते हैं जिससे हम इमोशन से जुड़े होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, फ्रेंड हो, रिलेशनशिप्स हो। तो कहीं ना कहीं वो हम एक्सटर्नली हमने उनको पैरामीटर्स दे दिए गए, हम्म। लेकिन जब हमारे कोई भी परिस्थिति आउटर वर्ल्ड में हम्म। पैंडेमिक जैसी आई, बहुत बड़ी आई, लेकिन हम्म। हमने उसी समय अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को प्रोटेक्ट कर दिया। प्रोटेक्ट किस चीज से? फोकस किया स्वयं पर, स्वयं के हम्म। इंटरनल फैक्टर्स पर, कि हम स्वयं को कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाएं। वो हम्म। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हमने क्यों, क्या, वाई के क्वेश्चंस आंसर्स नहीं हमने पुट ऑन किए, हम्म। बट हमने क्या उसी टाइम स्विच कर लिया टू फोकस ऑन माई सेल्फ, माई इंटरनल फैक्टर्स। राइट। वेरी इंपॉर्टेंट दीदी, आपने बड़ी अच्छी चीज बोली, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, इससे हम अपने डे टू डे लाइफ में हम इसको फील करते हैं या इससे हम जूझते हैं। बिकॉज क्या होता है, किसी ने हमसे ठीक से बात नहीं की, किसी ने हमें कोई ऐसी बात बोल दी जो कि हमें हर्ट कर रही, बार बार हम कहते हैं वी गेट हर्ट अ लॉट। टुडेज जनरेशन जो हम बात करते हैं, उसने मुझे हर्ट किया, या उसने कुछ ऐसा कह दिया कि मेरा पूरा समय या मेरा जो पूरा रूटीन है वो खराब हो गया। तो अगर हम उस चीज को अगर इग्नोर करना चाहें या उस पर ना फोकस करके खुद पे फोकस करें, तो आई बिलीव जो हर्ट वाली सिचुएशन होती है, इससे हम अपने आप को इजीली बाहर निकाल सकते हैं और इजीली वी कैन कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। जी बिल्कुल, आपने बहुत एक अच्छी बात कही। आपने कहा कि हम बहुत इजीली हर्ट हो जाते हैं। राइट। हर्ट और पेन कब आता? सिर्फ और सिर्फ दो पैरामीटर्स पे। पहला, हम अपने में भी वीकनेस कब आती है हमारे बॉडी में? वीकनेस कभी भी एक दिन, एक या 2 दिन या 3 दिन के बाद वीकनेस नहीं आती। अगर कोई हम मेजर बात करें, बात प्रॉब्लम की, तो वो कुछ समय बाद आती है। कुछ समय तक हमारी बॉडी उसको फाइट करने के लिए हमारे को पूरी कोशिश करती है। हम्म। वैसे ही आत्मा में भी अनेकों अनेकों संस्कार ऐसे हैं जो हम आत्मा ओरिजिनल नेचर में पूरी कोशिश करती है स्टार्टिंग लेवल में कोई भी परिस्थिति में उसका सामना करने के लिए, उसको फाइट नहीं, उसको फेस करने के लिए। राइट। लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने कुछ कुछ सिचुएशन में स्टार्टिंग में कभी कभी चुप रहे, कभी कभी फेस किया, लेकिन वो फेस सिर्फ फेस तक था, माना। वो इंटरनली हम एक्चुअली पे उस पर मिटिगेट नहीं कर रहे थे, उस पर हम वर्क नहीं कर रहे थे। करेक्ट। सपोजिंगली किसी ने कुछ कहा, हम हर्ट एक बारे में नहीं होते, हम छोटी बातों पे नहीं होते। हम जब छोटी छोटी अन्य बहुत सारी अनेकों अनेक बातें जब कलेक्ट हो जाती, तब हम बड़े रूप में कोई डिसीजन पे आते। राइट। तो वैसे ही जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज को बचपन से ही, बचपन माना क्या, जब भी आपको ये अवेकनिंग मिले, जब भी आपको ये ज्ञान मिले,
तो उसी समय से आप निरंतर, क्योंकि जो सिचुएशन आएगी वो शायद दिन में एक बार आए, हर दिन में एक बार आए, लेकिन 24 आवर्स नहीं आ सकती। हम्म। तो जब हम, लेकिन अगर हम उस पर प्रैक्टिस कुछ घंटे मनन चिंतन के रूप में करेंगे, तब जब वो सिचुएशन आएगी तब तक हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर चुके होंगे, अपने माइंड को ट्रेन कर चुके होंगे। तो क्या होगा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी टाइनी, जैसे ये है अभी हम है, इट्स अ वेरी स्मॉल पेबल, हम्म। आपके सामने इट्स अ वेरी ह्यूज स्टोन, इट्स अ बिगर इन द साइज। तो हमें लगता है कि अरे, हम एक छोटा सा पेबल इससे कैसे सामना करेगा, बट धीरे धीरे अगर मैं बहुत सारे पेबल्स को इकट्ठा कर लूं, हम्म। एंड आई बिकम द ग्रेटर एंड द वाइडर वर्जन ऑफ द स्टोन, आई हम्म। विल बी इजीली एबल टू फेस इट। हम्म। तो वैसे ही है, अगर हम बहुत माइन्यूट लेवल पे एक एक संकल्प को हम एफर्मेशंस के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू, चेकिंग के थ्रू अपने ऊपर चेक करते जाएंगे, तो क्या होगा, हमने अपना आईक्यू कैसे बढ़ाया। When we हम्म। always talk about IQ, he's having हम्म। a great IQ. राइट। Now we talk about EQ, means emotional question, emotional intelligence. But हमारा IQ पहले कैसा था? IQ means the person used to have a very very wider knowledge about everything. और knowledge किससे था? When you develop the interest of reading the news, reading the articles, हम्म। collecting the information. हम्म। But that has to be the constant thing. करेक्ट। सिमिलरली हमारा जो इमोशनल क्वेश्चन भी है, माना इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल इंडिपेंडेंस, हम्म। इट हैज टू बी वर्क ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस। इट कांट बी आपने 1 घंटा IS 7 days कोर्स किया एंड आफ्टर दैट यू से अरे आई ट्राइड बट हुआ ही नहीं, आई हम्म। ट्राइड फॉर द पॉजिटिव थिंकिंग, हुआ ही नहीं। हम्म। Even if there will be ऐसे भी circumstances आएंगे, there will be circumstances like that where you are creating the positive affirmations, where you are creating the positive sentences, but in हम्म। the conscious mind you are not able to have that faith, the power to face। फिर हम कहते हैं हमें ना आउटकम नहीं मिला, हम्म। right? When there is a lot of immunity breakdown of immunity, स्टिल क्या कहते हैं, नहीं, इतने दिनों का तो कोर्स पूरा करना ही करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ यू गेट फील फाइन यस यस राइट। और यू फील हेल्दी, इसको कंटिन्यू तो करना ही है। सेम हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की भी, जो हम एफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं सिचुएशन के आए बिना, तो दैट हैज टू बी लिटिल बिट ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ कांस्टेंट बेसिस, इन अ पॉजिटिव वे, सो दैट हमारा ब्रेन जो है वो इतना ट्रेन हो जाए, सो दैट व्हेन वंस एवर द सिचुएशंस कम्स इन, हमारा वो माइंड ऑटोमेटिकली वो वर्क करे, एंड देन वो जो सिचुएशन है वो हमें थोड़ी सी लेसर बिगर दिखे rather than the usual, क्योंकि the smaller situation with our thoughts, with our perceptions, we used to make it bigger। वेरी ट्रू दीदी एंड आई अंडरस्टूड दिस पार्ट कि हमें ऐसे अफर्मेशंस अपने अंदर क्रिएट करना चाहिए। जैसे हमें अगर अगर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो कई बार हम फीवर से जूझते हैं या वायरल हो जाता है कई बार, तो डॉक्टर कहते हैं आपको 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ेगा, अगर वो नहीं कंप्लीट होगा तो वो फिर से आपको रिलैप्स कर सकता है। तो आई थिंक सेम चीज जो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, बट अगर हम दीदी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे देखें तो हमें क्या आप बता सकते हो कि हमें ऐसे कौन से अफर्मेशंस होते हैं? बिकॉज दीदी ना वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और द वेरी एक ऐसी चीज है जिसकी जो हमें हमेशा हम इस चीज से स्ट्रगल करते हैं, और जो हमसे इत्तेफाक रख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी इत्तेफाक रखेंगे कि हमेशा हमें ऐसा फील होता है कि सामने वाला हमारे इमोशंस को डिस्टर्ब कर रहा है, या हम उसके मूड के ऊपर हमारे इमोशंस डिपेंड करते हैं, हमारा मूड स्विच जो होता है वो ऑन और ऑफ होता है। तो ऐसे क्या अफर्मेशंस हो सकते हैं जिसको हम विच वी शुड कीप ऑन सेइंग, हम दोहराएं और वो हमारे इमोशंस को स्टेबल कर पाए?
आपने एक बहुत सुंदर बात कही। आपने कहा जब सामने वाले व्यक्ति अपने हिसाब से चलता है तो हमारे मूड भी ऑन एंड ऑफ होता है, राइट? सो हम समर्स की बात करते हैं। वी हैव गॉन थ्रू द समर एंड वी ऑल हैव एसीज इन आवर होम, राइट? Right. How the AC work? We have the remote control. So we try whenever we want, we just on it. Whenever we Right. want, we turn off it, right? Correct. Even if we turn on in the winters, it will turn on. Whenever we want, it will turn off, right? Irrespective of, AC doesn't care about the weather, right? Right. उसकी tendency होगी to give the cooling, to give the cool air to the environment. अब यहाँ पे Right. दो एस्पेक्ट्स आते हैं। पहला, जब हम बात करते हैं मूड स्विंग्स की, तो कहीं ना कहीं दो पैरामीटर्स आते हैं इसमें भी। पहला, दैट वी आर वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स अदर पीपल जस्ट लाइक अ मशीन। जब चाहा ऑन कर लिया, जब चाहा ऑफ कर दिया, which means otherwise we are not human beings, we are a machine. बट Absolutely. अगर हम दूसरी बात करें कि Right. कई बार हम जब बात करते हैं सेकंड एस्पेक्ट की, कि मशीन क्या करती है, उसने अपने अंदर में उसका क्या हुआ है, उसका प्रॉपरली टेंडेंसी जो है उसकी एसी की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता whether it is a summer or whether it is a winter. The AC has its tendency to give. Because similarly, the tendency of nature is to give. सूर्य क्या करता है? देता है। सूर्य अपने लिए कभी भी सूर्य की किरणें नहीं रखता। चंद्रमा अपने लिए शीतलता नहीं रखता, धरती में देता है। पानी अपना जल नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाता, नदियां अपना पानी नहीं पीती, हवा भी दूसरों को देने के लिए बनी है। सिमिलरली अगर आप कोई भी अपने एनवायरनमेंट में बात देखेंगे, आसपास की चीज़ों में देखेंगे, तो एवरीवन हैज अ वन टेंडेंसी एंड अ वेरी ब्यूटीफुल टेंडेंसी ऑफ गिविंग। तो अगर हम आज से अपने लिए भी एक टेंडेंसी बनाए, द ओरिजिनल नेचर बनाए टू गिव, क्योंकि हमने अभी क्या किया, एवरी टाइम वी स्टार्टेड टेकिंग ऑफ पेन, टेकिंग ऑफ hurt, taking off negative emotions. Right. बट अगर हम अपनी प्रकृति से एग्जाम्पल लें, आसपास की चीज़ों से एग्जाम्पल लें, तो उन्होंने हमेशा एनवायरनमेंट को, लोगों को दिया है। दिया माना ओवर हेयर यू आस्क्ड कि हम ऐसी क्या एफर्मेशंस प्रैक्टिस करें। एफर्मेशंस माना क्या? एफर्मेशंस which are mandatory or intentionally created in the starting of our life in the journey to prepare and to train our mind, so that जैसे ही हमारे ओरिजिनल नेचर बन जाएगा उसका, right now we are not having that nature to give, Yes. तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा कि जैसे हम वो एफर्मेशंस प्रैक्टिस करेंगे, मैं एफर्मेशंस बताऊंगी कौन से हम रोजाना बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर हम एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रैक्टिस किसके लिए? पहले उसका ओरिजिनल नेचर बनना है। Okay. माना वी हैव टू बिकम दैट एज अ स्वरूप, एज अ नेचर। इट हैज नॉट टू बी इन अ परसेंटेज, एक कंप्लीट फॉर्म बनना है। रॉ मटेरियल एंड WIP थिंग्स, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, इज नॉट कॉल्ड अ फिनिश प्रोडक्ट। Right. तो वैसे ही हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट रहेगा वो हमारा नेचर में आए। वो एक बार शांत रहना या 2 बार शांत रहना विल नॉट बी अ कंक्लूजन पार्ट। Okay. हम यहाँ बात करते हैं एफर्मेशंस की। एफर्मेशंस माना कि ऐसे स्वमान बोलते हैं हिंदी में, to elevate myself, to give certain very beautiful, very positive thoughts to my own self, जिससे मैं always हम self motivated रहे और elevated रहे। For example,
ये हमने बहुत बारी और कई सेशंस में आपके पिंकिश फाउंडेशन के सुना भी होगा कि आई एम अ पीसफुल सोल, यस। आई एम अ हैप्पी सोल। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ सेल्फ तक आ गया, यहाँ पर मैंने गिव नहीं किया। तो हमने क्या कर दिया, जैसे एक मंत्र के रूप में हमने कई बार ये कह दिया, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। ये एफर्मेशन तो हमें प्रैक्टिस करने ही है, लेकिन ये जो इमोशनल क्वेश्चन तो होता है वो कैसे जाना जाता है, सॉरी इंटेलिजेंट जो हो रहता है वो कैसे जाना जाता है, इज वेरी इंटेलिजेंट when he spread the vibrations, when he spread his awareness, when he spread his knowledge, right? When he give, the main tendency is when he gives. But to give, first he has to have. तो ट्रू। सिमिलरली यहाँ पर आप बात आएगी इमोशनल इंडिपेंडेंस की भी, कि जब जब हम अपने माइंड को एक बहुत सुंदर, ये 4 पैरामीटर्स की हम बात करेंगे। पहला, अगर हम अपने बॉडी को भी बहुत पीसफुल, बहुत हैप्पी, कंटेंटमेंट के वाइब्रेशंस दें, क्योंकि बॉडी भी क्या है, इट्स आल्सो मेड ऑफ ऑर्गन्स। हर ऑर्गन्स को बहुत हीलिंग चाहिए। सिमिलरली व्हेन वी स्प्रेड द वर्ल्ड this same feeling of giving peaceful contentment to myself, being happy, being accepted, being content, being powerful, being very pure, being very happy, but in every situation of my life, in every phase of my life, ये सारी चीज़ों को आने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट word है, which is very very important for our everyday life, which is patience. We need a lot of patience to actually become the fruit, become the end result, become the nature. तो जब हम बात करते हैं हम एफर्मेशंस की, एफर्मेशंस को we will feel, experience that the power of peace, power of powers, power of being valued, power of being contentment, these are all powers and qualities, the values which is inculcating in myself, but also I am spreading out to the environment and spreading out to my home and spreading out to the offices and spreading out in the environment, which is creating day by day, slowly and steadily, the impact not only to myself but to the environment and society. ब्यूटिफुली एक्सप्लेन दीदी, ब्यूटिफुली एक्सप्लेन। तो इसमें अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं दीदी, यहाँ पे ये चीज़ आपने बड़े अच्छे से क्लैरिफाई किया कि कैसे इमोशनल इंडिपेंडेंस जो होता है वो दूसरों पे तो टिका होता है, लेकिन उसको हम अगर हमने अपने आप को दाता के रूप में ढाल लिया या अपने आप को उस रूप में डेवलप कर लिया तो डेफिनेटली ये जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो सकती है। कठिन है लेकिन मुझे लगता है संभव भी है। तो दीदी अगर ऐसी बातें हम करते हैं और हमने फिर से मैं एक था कि कैसे एफर्मेशंस हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसा कुछ बोले जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करे, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड से होता है। तो ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि वो डायरेक्ट वहाँ पे इफेक्ट डाले और हम समझें कि हाँ ये मेरा हमारे ऊपर काम कर रहा है अगर हम इसे कॉन्टिन्यूसली करें। बिल्कुल, जब हम कोई बात को बहुत हर्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्शियसली हमें स्टार्टिंग में थॉट्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारी टेंडेंसी बन चुकी है नेगेटिव की। तो हमने क्या किया, द बेस लाइन इज, द रूट इज ऑफ गेटिंग हर्ट, ऑफ गेटिंग पेन इज अटैचमेंट। तो हम यहाँ ये तो नहीं कहेंगे दैट यू जस्ट सरपास योर फैमिली मेंबर्स, यू नो, नो, That's not possible. Yeah. that's absolutely impossible. But how to make it very 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 beautifully possible in a daily life is, हम अटैच किससे रहें। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा वी आर वेरी मच अटैच टू द
people around us. We are very Yeah. much attached to the, I think, things associated with me as my identity, with my name, with my personality. तभी हम बहुत ज़्यादा impact हो जाते हैं. Hmm. But once we start treating ourselves as a trustee, as a limit, as an instrument, as a soul level, ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी कि a role seeing the soul means हर कोई एक आत्मा के रोल्स को देख रहा है. How it is possible? It's possible, like right now it's not about Anupama and Mitali. Yeah. Right now it's like we are playing the roles. We are being Of given course. this role to play this role, right? You are given that role to ask the questions. Hmm. This is absolutely a particular role. But at times, what we say, if the role is playing at the best level, with no expectations, with no dependence on others, that to seek for the support, हम किसी से कुछ मांगे नहीं. हम कभी भी किसी पे निर्भर हो जाते हैं हम बहुत इजीली. क्यों निर्भर Right. हो जाते हैं? क्योंकि हमारी अटैचमेंट होती है. Hmm. हमें उनसे क्यों फर्क नहीं पड़ता. अनेकों अनेकों लोगों की डेथ हुई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा. सुना, सहानुभूति हुई, वन थॉट क्रिएट किया, बट वी मूव्ड ऑन. बट जिसके साथ बीतता है वो इसीलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उस आत्मा के प्रति अटैच है और हमारा कार्मिक अकाउंट होता है. Right. तो जब ये कार्मिक अकाउंट होता है और जो हमारा एफर्मेशंस का रोल है वो कैसे हैंड इन हैंड रोल प्ले करता है. Hmm. सबसे पहले कंसेप्ट आएगा सोल का. घूम फिर के आएगा वही कंसेप्ट ऑफ सोल. व्हाई? बिकॉज सोल का जो ओरिजिनल नेचर है वो है, हमेशा रहा है डिस्टिंक्ट, मतलब एक भिन्न रहा है बॉडी से, लोगों से. लेकिन जब हमने ऐसे दोनों चीजों को कंबाइंड कर दिया, हमने दो चीजों को इमोशनली हमने इतना फिक्स कर दिया, तब हमने अपने आप से एसोसिएट कर लिया. जब दैट टाइम जब वो आत्मा इमोशनली डाउन जाती है, so I as a soul level as well, because I do not have the strength. मैंने अभी strength earn नहीं करी to train my mind with the help of affirmation. So I also start going down rather than increasing the or supporting the other person. Other person. तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस की बात आएगी, वो हमारा इंडिपेंडेंस जो देगा वो राइट वे में एफर्मेशंस देगा. एफर्मेशंस माना सबसे पहले जो हम बहुत ब्यूटीफुली प्रैक्टिस करते हैं, वो हम प्रैक्टिस करते हैं सोल लेवल की, नॉट मी लेवल की और माइंड लेवल की. हम बात करते हैं आई लेवल की, जिसमें हम बात करते हैं हमारे ओरिजिनल संस्कार्स की. और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है इसमें दो, जो मैं इसमें बहुत अंडरलाइन कराना चाहूँगी. फर्स्ट इज फॉरगिवनेस एंड सेकेंड इज एक्सेप्टेंस. Correct. इमोशनल इंडिपेंडेंस में हमारा डिसीजन मेकिंग भी आता है, हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं. हम निर्भर रहें, मतलब आत्मनिर्भर रहें. फॉर एग्जाम्पल वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन. वो कैसे एस्पेक्ट्स आएंगे? जब तक हम अपने चीज़ों में होल्ड करके रखा हुआ है चीज़ों को. फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे गाइड किया, मैं उसी के बताए हुए रास्ते पे चली, तो अब मैं हर डिसीजन उससे बात करके ही लूंगी. एंड आई विल हैव दैट माइंडसेट ड्यू टू माय पास्ट karmas. आई एम नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन ऑन माय ओन. तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक अपने में बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर दिया. दिस पर्सन विल गाइड मी द बेस्ट. आई स्टार्टेड getting dependence on that person to make decisions of my life. वैसे ही हमने क्या किया, बैगेज लेके चले हम अपने बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स का, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमने क्या कर दिया, वी क्रिएटेड अ लेबल. जब हम फॉरगिव नहीं कर पाए तो वी स्टार्टेड क्रिएटिंग अ लेबल ऑफ व्हाट? लेबल ऑफ दैट डोंट ट्रस्ट एनीवन. लेबल ऑफ that everyone is like this in the world, selfish. We started making the statements, we started creating the aura
But Yes. the original part is everyone, if we believe in everyone, everyone's faith, then it could be a very positive impact altogether. But slowly and steadily, when we were carrying the baggage, when we carrying the particular relationship, name, or a tag along with us, for example, one instance happened, we created an experience, we were not able to forgive that person because of so and so reason. We started implementing those things to the other people as well. And we started giving the suggestions to the people on the same parameters. But that is not the truth. Of course. And similarly, in the context of acceptance as well, we Hmm. at times accepted few things which we were able to accept, Hmm. but on very much grounds हम ये कहते थे हम कब तक एक्सेप्ट करें, इतना Hmm. तो हमें एक्सपेक्ट करना ही है ना, इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना उससे. Again, we did not had that, always we had a little bit of एक ऐसा थ्रेड हमने अपने साथ जोड़ा हुआ था हमेशा कि जिससे इमोशनल इंडिपेंडेंस तो हम कंप्लीटली बने ही नहीं. तो ये जो हमारे एफर्मेशंस है, एफर्मेशंस ऑफ बीइंग काम इन एवरी सिचुएशन, बीइंग हैप्पी, बीइंग कंटेंट, बीइंग पावरफुल, हमारे में बहुत सुंदर एक आता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विच मीन्स आई एम द मास्टर ऑफ ऑल द पावर्स, ऑल द वैल्यूज, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट. Hmm. इमोशनल क्या है, ये सारे इमोशंस है. Correct. When I am free from bondages, I'm free from hurt, pain, negativity, how I will be do? The very first step in today's world is हम बहुत सब चीज़ों को बांध के रखते हैं. Hmm. बांध के माना we hold lot of things. Correct. When we hold lot of things, then we are not able to leave or let go. The Hmm. power of let go is very very important. Because in that context, we in the power of let go क्या आता है, बहुत सुंदर Hmm. चीज़ आती है which help us to pack up as well, accept as well. जब हम नेगेटिविटी को हम छोड़ते हैं, क्योंकि हम पावर ऑफ लेट को में क्या करते हैं, लीव द नेगेटिविटी एंड वी ट्राई टू पुल इन एंड टू ट्राई टू हम डिफाइन कर लेते हैं कि अच्छा ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जो मुझे एलिवेट कर रहा है, जो मेरी स्थिति को बढ़ा रहा है, तो वो मैं अपने पास रखूँ. एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी इसमें कि हम एफर्मेशंस को हम प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा से हो पाए. मॉर्निंग में उठ के ड्यूरिंग हम बहुत सुंदर एक प्रैक्टिस करते हैं हमारे ब्रह्म कुमारी, इसमें है ट्रैफिक कंट्रोल. Hmm. इफ बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग, तो हम हर एक घंटे में एक अलार्म वाइब्रेशन मोड पे भी लगा सकते हैं, सो दैट हम हर एक घंटे में कोई भी एक एम ले. हम हमेशा एम लेते हैं, टू डू लिस्ट लेते हैं अपनी लाइफ की, अपने हर दिन की. तो वैसे एक एम ले. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू बिकम डिसिप्लिन, पंचुअल, अलर्ट, एक्टिव, एक्यूरेट, any word you want to become as a value, not as a wish. Hmm. हम उस वैल्यू को इनकलकेट करने के लिए हम मॉर्निंग में एक बहुत सुंदर उठते एक संकल्प करें, एक Hmm. संकल्प जो मेरी लाइफ का, मेरे उस दिन का हो. मैं आपको इससे एक बहुत सुंदर एक बात, दो चीज़ें बताना चाहूँगी. पहली जो मुझे याद आती है, Hmm. एक बच्चे ने मुझे आकर ये फॉर्मूला बताया, मुझे बहुत पसंद आया हमेशा ये फॉर्मूला. हमने जैसे अभी बात करी ना कि एक दिन में मैं एक संकल्प करूं और उसको पूरे दिन प्रैक्टिस करूं, मॉर्निंग में, हर एक घंटे में, ड्यूरिंग माय मील आवर्स, ड्यूरिंग माय जैसे जैसे मुझे टाइम मिले, मैं उसको बार बार इंटेंशनली उसका संकल्पों को क्रिएट करूं. तो वैसे ही एक बच्चे ने आके मुझे बहुत सुंदर एक चीज़ बताई. वो कहते हैं एक फॉर्मूला के रूप में कि दीदी, जब हम ये बात उनको भी बता रहे थे, तो वो कहते थे इससे बहुत सुंदर मुझे बात याद आई. तो वो कहता है यू विन द मॉर्निंग. हमने मॉर्निंग में प्रैक्टिस करा एफर्मेशंस को, हमने Hmm. मॉर्निंग मेडिटेशन के लिए समय निकाला अपना, भले 10 मिनट या 15 मिनट, एंड वी सैट डाउन विद माई सेल्फ. तो वो कहते हैं यू विन अ मॉर्निंग, यू विन अ डे.
You win a morning, you win a day. You win a day, you win a month. month. You win a month, you win the year. You win the year, you win the decade. When you win the decade, you win the century. And Hmm. when you win the century, you win the life. Amazing. So everything starts with one aim of the life, one aim of the day. Hmm. बट वो कभी भी जो संकल्प है वो कभी भी विश के रूप में नहीं कि मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए अगेन क्योंकि हमारा जो संकल्प करेंगे ये नहीं कि हम नहीं चाहते कि हमारा बिजनेस अच्छा हो मॉनेटरी टर्म्स अच्छे ना हो नो बट फर्स्ट वी नीड टू इंक्रीज आवर वैल्यूज increase Yeah. our powers so that once we become very powerful on the value system, on the belief system, at the thought Hmm. level, at the emotional level, emotional well being, when we heal ourselves, when we strengthen ourselves, then slowly and steadily we will be definitely able to inculcate that power in my profession, in my personal life, in my social life, in my every aspect. I will be able to apply that thing. बट हर दिन का अगर एक बहुत सुंदर एक एम लेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करेगा एम Hmm. अगेन एज आई सेड एम regarding your values Hmm. regarding the power that Hmm. for that day I will work on this power of mine. I will work on this quality of mine. I will work on this thing to strengthen my thing. It could be anything, Hmm. anything. वेरी वेल सेड एंड वेरी करेक्टली सेड दैट अगर हम दीदी ऐसे अगर वैल्यूज हम एवरी डे आई वाज जस्ट इमेजिनिंग एंड विजुअलाइजिंग कि जो वैल्यूज है जो एट्रीब्यूट्स मुझे अपने अंदर चाहिए और हर रोज मैं उसका एक एफर्मेशन क्रिएट करूं और उसमें से अगर हम हर मंथ 50% भी अचीव कर पाए तो हमारी लाइफ में कितने ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्लो होती है बट दिखती है होती ज़रूर है इफ़ वी आर कंसिस्टेंट टूवर्ड्स आर गोल्स टूवर्ड्स आर एफर्मेशंस बहुत ही अच्छे से समझाया दीदी यहाँ पे क्विकली मैं एक सवाल लूंगी उषा खाती जी पूछती हैं कि दीदी कभी हम अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए खुद को मजबूत बनाते हैं लेकिन कुछ लोग आपको पत्थर दिल समझने लगते हैं ऐसे में खुद को कैसे समझाएं जब आप अगर किसी को कोविड नहीं हुआ तो वो अच्छी बात थी या नेगेटिव थी अच्छी बात अ, थी अच्छी थी बात थी लेकिन समहाउ कि दीदी हम मुझे लगता है कि हमारा इम्यूनिटी टेस्ट भी हो गया कोविड होते ही पता चल गया क्या सिचुएशन में है हम राइट लेकिन वो जो टेस्ट आया उसमें जब हम सेफ रहे हाँ राइट तो फिर राइट हमने क्या अच्छा लगा हमें कि हम सेफ रहे आई वॉज वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड टू माई सेल्फ राइट हमें पत्थर दिल ऐसे नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है लोग समझते हैं कि जब हम डिटैच हो जाते हैं विच मीन्स दीदी हम ना किसी अटैच नहीं होते विच मीन्स वी आर नॉट इनटू विद समवन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं वैसे नहीं बनना यू हैव टू बी वेरी काइंड वेरी हम्बल टू एवरीवन but you have to be very strong and strengthen yourself अपने लिए अगर हम बात करें कई चीज़ों में क्योंकि अगर हम अपने ऊपर सेल्फ पे हम एलिवेट हो रहे हैं किसी भी कारणवश डिग्रेड नहीं एलिवेट हो रहे हैं मोटिवेट हो रहे हैं स्ट्रेंथन हो रहे हैं खुश हैं स्ट्रांग हैं लगता है कि वो चीज़ ठीक है बट उसका वो करेक्ट भी होना चाहिए ऐसे भी नहीं हम 102 में बुखार में हैं हम टेस्ट कराने इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमें पता है हमें कोविड हो जाएगा हमें आइसोलेट कर दिया जाएगा not that people did that thing as well but when you have to be a very correct line as well कई बारी हम ऐसी गलतियां भी कर देते हैं हमें लगता है वी आर वेरी वेरी गेटिंग स्ट्रांग बट हम कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट हो रहे हैं इसका मतलब जब हम 102 फीवर में सफर कर रहे हैं लेकिन फिर भी वी आर नॉट टेकिंग द राइट प्रिकॉशंस राइट स्टेप्स जस्ट बिकॉज आई कांट फेस द कॉन्सिक्वेंसेस बट ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी जो राइट होगा जो यूनिवर्सली ट्रुथ होगा
यूनिवर्सली राइट होगा, वो ना आपको ना दूसरों को कभी भी पेन नहीं देगा। That's the most important thing to understand. जी, जी, थैंक यू दीदी अब इस सवाल का जवाब देने के लिए, और मुझे लगता है उषा जी को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अब हम समय हो चला है कि हम दीदी थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें। जी, और बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये हम सब के लिए, जो आप हमारे मेडिटेशन की जो हमें राह दिखाते हैं। जी, चलिए, हम सभी बहुत प्यार से 1 मिनट साइलेंस में सभी चीज़ों से अपने आप को हटाकर अपने ऊपर फोकस करेंगे। मैं चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा बॉडी से एकदम रिलैक्स, मैं आत्मा एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी पे है। अनेकों अनेकों जन्मों से मैं अनेक कार्य, अनेक रोल्स में होती आई हूँ, जिससे मुझ आत्मा में बहुत सभी दाग लग गए हैं। अभी मैं आत्मा, कहीं ना कहीं आत्मा की जो लॉ है वो बहुत धीमी, कम हो गई है। अब उस लॉ को बढ़ाने की, उस पावर को, उस वैल्यूज को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम छोटी छोटी बातों में अपनी स्थिति से परे ना जाएं। हर परिस्थिति में अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना है। एक संकल्प करेंगे मन ही मन में, मैं शांत स्वरूप आत्मा जो सभी कार्मिक अकाउंट से बहुत पावरफुल बनती जा रही है। मैं आत्मा अपने सभी पुराने कार्मिक अकाउंट्स पे हीलिंग की वाइब्रेशंस देंगे कि अगर मैंने किसी आत्मा को जाने अनजाने में संकल्पों द्वारा, कर्म द्वारा हर्ट किया है, तो उससे बहुत प्यार से संकल्पों में ही माफी मांग लें। और देखें वो आत्मा आपसे संतुष्ट है, खुश है। इसलिए आप भी उस आत्मा के प्रति बहुत प्यार से शुभ भावना क्रिएट करते हैं। वो आत्मा का आपके साथ संबंध बहुत ही मीठा, मधुर, सहयोग का बन रहा है। मेरे सारे संबंध आपस में बहुत मीठे, बहुत सहयोगी बनते जा रहे हैं।
हर एक आत्मा प्रति विश्वास की, फेथ की शुभ भावना को फैलाएं। और अपने प्रति भी एक भावना रखें कि मैं आत्मा किसी भी आत्मा पर, वस्तु पर, परिस्थिति पर निर्भर नहीं हो रही हूँ। मैं एक उड़ती पंछी की तरह स्वतंत्र हूँ, लेकिन उस स्वतंत्रता में मैं हमेशा अपनी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए राइट डिसीजन, राइट वैल्यूज और राइट कर्मास के प्रति अपना एफर्ट्स डाल रही हूँ। मैं धीरे धीरे अपने आप पर विश्वास रखते हूँ और हर कार्य में परमात्मा को साथी बनाकर, साथ रखकर करती हूँ, जिससे मैं आत्मा सदैव ही सेफ, प्रोटेक्टिव उस और परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग से हर जब कार्य करती तो मैं हमेशा ही स्वतंत्र और खुश रहती। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन था दीदी। और महसूस कीजिए जो वाइब्रेशंस अब वहाँ से हम तक आता है, ये ऑनलाइन शो है, तभी वो वाइब्रेशंस मुझ तक पहुँचते हैं, हमारे दर्शकों तक भी ज़रूर पहुँचते होंगे। बहुत ही पॉजिटिविटी का एहसास होता है इस मेडिटेशन के पूरे सेशन के बाद। और इनफैक्ट जब भी पिंक टॉक में आप आते हो, कोई भी दीदी आती हैं, एक सकारात्मक जीवन के प्रति जो एक सकारात्मक रुख रखना चाहिए, उसका उस सोच को और ज़्यादा आप बल देके जाते हो। और थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग आवर शो, फॉर बीइंग विद अस, और इतना अच्छा एक इमोशनल इंडिपेंडेंस जैसा एक अच्छा और एक बहुत ही टची टॉपिक उठाने के लिए थैंक यू सो मच दीदी फॉर बीइंग विद अस। और साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आप हमारे साथ जुड़े। अगले सेशन में हम फिर से एक नए टॉपिक, एक नए चर्चा के में आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए अनुपमा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ओम शांति दीदी। ओम शांति।